नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार झारखंड कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष ने शीर्ष नेताओं के सामने भरी हुंकार। हैदराबाद में 2 दिवसीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को 2024 के चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस की तैयारियों से संबंधित जानकारी साझा की और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शीर्ष नेताओं को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायत स्तर से लेकर मुख्यालय तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीम पूरी तरह तैयार है। साथ ही झारखंड में चल रहे कार्यक्रम के साथ संगठन के मामलों पर भी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं अन्य सीनियर नेताओं को विस्तृत जानकारी दी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने विवाहित महिला के रेप की याचिका खारिज की। झारखंड हाईकोर्ट ने रेप के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने एक विवाहित महिला द्वारा दायर रेप की याचिका को खारिज कर दिया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले सभी पहलुओं से वाकिफ थी। जस्टिस सुभाष चंदा ने कहा कि आरोप को किसी भी तरह से झूठ बोलकर या फिर बहाने बनाकर सहमति प्राप्त करने वाला नहीं माना जा सकता है। कथित शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने के महिला के आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले में सेशन कोर्ट के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सभी पहलुओं का पुनरीक्षण करके कोर्ट ने रेप की इस याचिका को खारिज कर दिया। बड़ी खबर, राज्य में अब घुट घुट कर नहीं मरेंगे किसान, अपने हक के लिए उठाएंगे आवाज। आंदोलन का बिगुल फूंक कर अपनी जायज मांगे करवाएंगे पूरी। किसान अब गांव में घुट घुट कर नहीं मरेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अब शहर में रन होगा। आंदोलन का बिगुल फूंक कर अपनी जायज मांग पूरी करवाएंगे। 10 अक्टूबर को किसान संग्राम समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान जिला मुख्यालय में प्रोटेस्ट करेंगे और इसकी तैयारियों को लेकर मार्क्सवादी युवा मोर्चा जिला कमेटी की बैठक मासस केंद्रीय कार्यालय टेम्पल रोड में हुई। इसकी अध्यक्षता मार्क्सवादी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पवन महतो एवं संचालन राणा चटराज ने किया। पवन महतो ने कहा कि झारखंड में औसत से कम बारिश होने के कारण किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में खुशहाल किसान खुशहाल झारखंड का नारा दिया था, बावजूद किसानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बड़ी खबर, फिर से थमेंगे राज्य में ट्रेनों के पहिए। 20 सितंबर से शुरू होने जा रहा रेल रोको आंदोलन। टीएमसी ने समर्थन देने से किया इनकार। आदिवासी का दर्जा पाने के लिए इस बार कुर्मी समाज 20 सितंबर को 3 राज्य में एक साथ रेल रोको आंदोलन करेगा। आदिवासी कुर्मी समाज के प्रमुख नेता अजीत प्रसाद महतो ने कहा कि इस बार का आंदोलन बंगाल, झारखंड एवं ओडिशा में एक साथ होगा। तृणमूल कांग्रेस के पुरुलिया जिला अध्यक्ष सोमेन बेलथरिया ने कहा कि आदिवासी कुर्मी समाज आम जनता को परेशानी में डालकर यह आंदोलन करने जा रहा, इसलिए तृणमूल कांग्रेस इस आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा। तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। इस पर अजीत महतो ने कहा कि आंदोलन का तृणमूल कांग्रेस समर्थन करेगा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यह हमें भी मालूम है, इसलिए संगठन की ओर से पहले ही जनता से माफी मांगी गई है। बता दें कि यह तीसरी दफा है जब कुर्मी समाज की तरफ से रेल रोको आंदोलन किया जा रहा। उनकी मांग केंद्र सरकार से उन्हें आदिवासी होने का दर्जा देने की मांग को लेकर है और ये लोग ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण ले रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि आदिवासी कोटे के तहत भी आरक्षण हम ले, लेकिन यहाँ के आदिवासी लोग भी इन्हें बाहर का मानते हैं। इस समुदाय के कुछ लोग झारखंड के साथ ही ओडिशा और बंगाल में भी रहते हैं। बड़ी खबर, राज्य के साहिबगंज में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर एसपी नौशाद आलम गंभीर है। इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एसपी ने लोगों से अपील भी की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। राज्य के साहिबगंज पुलिस लाइन में देर शाम शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसपी नौशाद आलम ने की। इस बीच उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। सभी लोगों से इसमें सहायता करने की आवश्यकता है। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कानून का सम्मान करने की बात भी कही गई। बड़ी खबर, झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी की खबरें कई बार सामने आती है, लेकिन इन प्रदेश में सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से बहस हो जा रही है। इस बार झारखंड के साहिबगंज में एक ही पार्टी के सांसद और विधायक आपस में भिड़ गए। दरअसल ये मामला साहिबगंज के 3 पहाड़ के बाकुड़ी का है, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम और झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद विजय हांसदा सड़क शिलान्यास के दौरान आमने सामने हो गए। और यह वाकया उस दौरान देखने को मिला जब सड़क शिलान्यास कार्यक्रम में लोबिन हेम्ब्रम को नहीं बुलाया गया और संवेदक के द्वारा सांसद विजय हांसदा से सड़क का शिलान्यास करवाया जा रहा था। शिलान्यास के दौरान जब साहिबगंज के 3 पहाड़ के बाकुड़ी में विधायक लोबिन हेम्ब्रम पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले संवेदक पर अपना गुस्सा उतारा और फिर सांसद पर बरस पड़े। सांसद और विधायक के बीच नोकझोंक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया।
बढ़कर अब रांची में निपाह वायरस का खतरा, केरल से ट्रेन कनेक्शन बन सकता है कारण, वीआईपी इलाके में हजारों चमगादड़। केरल में निपाह वायरस से संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाकर वहां पर सावधानी बरती जा रही है। केरल से 2 ट्रेन झारखंड आती है, ऐसे में क्या झारखंड या रांची में भी इस वायरस का खतरा मंडरा रहा। बता दें कि केरल में निपाह वायरस से संक्रमित 2 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 4 संक्रमित हैं। मरने वाले के सीधे संपर्क में आए 15 लोगों को हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे में झारखंड को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसकी बजाय कि झारखंड का केरल से ट्रेन कनेक्शन साथ ही इस वायरस के संक्रमण में चमगादड़ों के वाहक बनने की संभावना राज्य को डेंजर जोन में डाल सकती है। राज्य में गोलीबारी का आरोपी जमीन विवाद में पैरवी लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दरअसल 17 मार्च 2023 को नामकुम थाना क्षेत्र के केतारी बागान में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई थी। इस गोलीकांड में नामजद आरोपी अशोक पासवान और रंजीत पाहन अपना नाम बदलकर जमीन की पैरवी लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे। शक होने पर एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर कोतावली पुलिस के सहयोग से नामकुम पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को जैसे ही कोर्ट लेकर निकली, कुछ दूर में उनकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को 100 मीटर पैदल घुमाकर पुलिस ने दूसरे वाहन से कोर्ट भेजा। बता दें कि इस गोलीबारी कांड में पूर्व में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बढ़कर गुमला जिले में अब नक्सली अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। भाकपा माओवादी हो या फिर पीएलएफआई के सदस्य, इनका एक ही मकसद बच गया है, लेवी वसूलो और अपनी जेब भरो। ये बातें गुमला जिले के पुलिस अधीक्षक ने कही। साथ ही एसपी ने कहा कि एक समय था जब नक्सल चरम पर था, अब धीरे धीरे नक्सलवाद समाप्त हो रहा। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। यह भी कहा कि भाकपा माओवादी का विस्तार तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार से लेकर झारखंड तक है। बढ़कर झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से उछाल। झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार लोगों की जेबें ढीली कर रही है। राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर फ्यूल रेट घटे हैं। बता दें कि बोकारो में 101 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा, चतरा में 101, देवघर में 99 रुपये, धनबाद में 99 रुपये 80 पैसे, दुमका में 100 रुपये 53 पैसे और पूर्वी सिंहभूम में 100 रुपये 29 पैसे, गढ़वा में 102 रुपये 30 पैसे, गिरिडीह में 100 रुपये 61 पैसे, गोड्डा में 100 रुपये और 53 पैसे में पेट्रोल मिल रहा। बढ़कर बादशाहपुर के प्रिंस खान का पासपोर्ट के लिए चरित्र सत्यापन करना ही पुलिस के लिए सिरदर्द बना। दरअसल उसी पासपोर्ट के जरिए प्रिंस विदेश भाग गया और वहां रहकर गुना पर गुना कर रहा है। पुलिस को जब गलती समझ में आई तब तक देर हो चुकी थी। हालांकि पासपोर्ट सत्यापन करने वाले दारोगा पर विभागीय गाज भी गिरी, पर मसला हल नहीं हुआ। दारोगा की छोटी सी भूल के कारण पुलिस महकमा काफी दिनों से प्रिंस खान की करतूत से परेशान है। वरीय अधिकारी के निर्देश पर प्रिंस खान के पासपोर्ट बनवाने में पुलिस सत्यापन प्रक्रिया की जांच हुई है और इसमें दारोगा की लापरवाही स्पष्ट हुई है। इसके बाद ही दारोगा कालिका राम को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। हालांकि फिर से उक्त दारोगा की पोस्टिंग हो चुकी है। सत्यापन में त्रुटि थी कि प्रिंस खान की दागदार छवि होने के बावजूद वर्ष 2021 में उसका पासपोर्ट बना। प्रिंस खान ने हैदर अली के नाम से पासपोर्ट बनवाया था। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रिंस का पासपोर्ट रद्द करवा दिया है। स्थिति यह है कि वह जहां है वहां से कहीं नहीं जा सकता, पर सच्चाई है कि धनबाद छोड़कर वो जा चुका है। प्रिंस की करतूत से तंग आकर जब उसके पासपोर्ट बनने की प्रक्रिया की जांच हुई तो अधिकारियों को पता चला कि नागरिकता कॉलम में लिखा हुआ था कि आवेदक अपने पते पर नहीं पाया गया। धनबाद में भूत आसान के दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एक महिला का शव बरामद किया गया। धनबाद के बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र में छोटकी बउआ धोबी कुल्ही के समीप भूत आसान की घटना के 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 मशीनें लगाई गई है और देर शाम एक महिला का शव अंदर से निकाला गया। शव निकाले जाने के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल नजर आया और रात होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था, जिसके बाद फिर से अभी शुरू है। गोप में समाई महिलाएं की पहचान ठंडिया देवी, मानव देवी और परला देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिला है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बताया जा रहा कि घटना उस दौरान हुई जब महिलाएं और बच्चियां कोयला चुन रही थी। जेएसएससी ने मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए जारी कर दिया है जरूरी नोटिस। झारखंड में मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के वैकेंसी के लिए आवेदन करने वालों के लिए बड़े काम की खबर है। दरअसल जेएसएससी ने इन उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन जारी किया है और जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने निर्धारित समय अवधि तक फीस का भुगतान नहीं किया है वो 22 सितंबर तक भुगतान कर लें, नहीं तो आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। बता दें कि जेएसएससी ने 455 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 455 पदों पर वैकेंसी निकाली थी और इस पद पर आवेदकों की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और अधिकतम आयु 35 वर्ष थी।
बड़ी खबर, कुड़मी समाज तीसरी बार 3 राज्यों में करेगा रेल रोको आंदोलन। कुड़मी समाज के लोग खुद को आदिवासी का दर्जा दिलवाने के लिए तीसरी बार आंदोलन पर उतरने वाले हैं। इसकी तैयारी चल रही है। कुड़मी संगठनों की माने तो इस बार का आंदोलन व्यापक होने वाला है। झारखंड में कुड़मी समुदाय के लोग अपना हक और अधिकार की मांग के लिए मनोहरपुर, निमडी, गोमो और मोरी स्टेशन पर उतरने वाले हैं। कुड़मी समाज की ओर से यह रेल रोको आंदोलन तीसरी बार होने जा रहा। इससे पहले यह आंदोलन 20 सितंबर 2022 एवं 5 अप्रैल 2023 को 5 दिवसीय रेल रोको आंदोलन हो चुका है। आदिवासी कुड़मी समाज के प्रमुख नेता अजीत प्रसाद महतो का कहना है कि आंदोलन का स्वरूप जब तक आर पार का नहीं होगा, हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अजीत प्रसाद महतो की माने तो इस बार का आंदोलन बंगाल, झारखंड एवं ओडिशा में एक साथ होगा। आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यह हमें भी मालूम है। बड़ी खबर, जमीन घोटाला मामले में एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन को चौथा समन जारी किया गया है, दूसरी तरफ इस मामले में सुनवाई हो रही है। सीएम को चौथा समन भेजकर 23 सितंबर को हेनो स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय आने का आदेश दिया गया है। दूसरे समन के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की पहली सुनवाई 15 सितंबर को हुई थी और आज फिर से सुनवाई हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती दी है और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दायर करके ईडी द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी है और इसी दिन ईडी को पत्र लिखकर उन्होंने कोर्ट का फैसला आने तक अपनी कार्यवाही स्थगित रखने का अनुरोध किया था। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर रीट याचिका में ईडी पर दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर, राज्य में पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों के भोजन के लिए नई शोध की जा रही है। अब बूमा टेक्निक से होगा बाघ के खाने पीने का इंतजाम। पलामू टाइगर रिजर्व से गायब हुए बाघों को एक बार फिर से टाइगर रिजर्व इलाके में लाने की रणनीति बनी है। इसको लेकर पलामू टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर और अधिकारी ने दूसरे टाइगर रिजर्व में प्रशिक्षण लेकर वापस लौट चुके हैं। बूमा तकनीक से हिरन और चीतल को बेतला से पकड़कर दूसरे इलाके में शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पलामू टाइगर रिजर्व इन दिनों लगातार चर्चा में है। 9 अप्रैल 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया और नए आंकड़े के मुताबिक देश में बाघों की कुल संख्या 3167 है, जबकि झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो मात्र एक बाघ की ही चर्चा है। यही वजह है कि लगातार पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की कमी को देखते हुए अब पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारी नए शोध करने में लगे हुए हैं। बाघों को पलामू टाइगर रिजर्व के जंगलों में ठहराव के लिए बूमा तकनीक का इस्तेमाल करके बेतला के हिरन और चीतल को पकड़कर टाइगर के संभावित ठिकानों पर छोड़ा जाएगा और इसको लेकर प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत अधिकारियों की टीम को कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में प्रशिक्षण दिया गया है। बता दें कि पीटीआर के डायरेक्टर कुमार सुतोष का कहना है कि अब बाघ के खाने पीने के इंतजाम के दिशा में प्रयास किया जा रहा। ज्यादा संख्या में चीतल और हिरन को बाघ के संभावित ठिकाने पर रखने की तैयारी चल रही है।